मेरा भक्त, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मेरे भजन स्मरण में आने वाले व्यवधान, विघ्न, विक्षेप, जो शुद्धि वगैरह में बार बार उसको शुद्धि के लिए जाना पड़ता है इत्यादि, तो जो स्नान शुद्धि आदि हैं उनका भी त्याग कर देता है। किंतु ये तब होता है जब वह भाव भक्ति पर पहुंच चुका है, जब उसे होश ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरे लिए शौचाचार इत्यादि का, साफ सफाई, शुद्धता अशुद्धि का ध्यान रखना बहुत कठिन हो रहा है। भगवत स्मरण का तार टूटे तो उसको कष्ट होने लगता है, ये तब क्षम्य है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान तो वृक्ष की जड़ में हैं, राघवेंद्र सरकार श्री राम, और वृक्ष पर, उसकी डाली पर बंदर भालू छलांग मार रहे हैं कि स्वामी नीचे बैठे हैं, सीता जी के शोक में नरलीला कर रहे हैं, किंतु टेंशन में हैं। अगर लीला कर रहे हैं तो क्या है, लेकिन टेंशन में है, और सरकार नीचे, हम नौकर होकर ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसी राम बेहोश हैं कि ऐसे स्वामी हैं कि एक बार डांट दें कि बदतमीजी करते हो, हम नीचे बैठे हैं तो ऊपर कूद फांद मचा रहे हो, नीचे आओ, ऐसा नहीं। तो ये भाव दशा में है सारे कपि, तब क्षम्य है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी थी, ये महाभाव की दशा में थी, ये तो भाव में भी नहीं थे, महाभाव पार कर गई थी। एक पूतना बन जाती है, एक श्री कृष्ण बन जाती है, उसकी कंचू की उसका ब्लाउज उघाड़कर स्तनपान करने लगी, एक कालिया नाग बन गई, एक गेंद लेकर पुष्प की उसके सिर पर पैर रखकर खड़ी हो गई और कहती है कालिया तू यहां से चला जा रमणक द्वीप। लीजिए, तो ये सब लीलाएं कर रही हैं, किंतु ये भाव महाभाव की समाधि प्रेम की अवस्था में है, तब क्षम्य है। ये ऐसे नहीं हमारे जैसों के लिए कि हम स्नान ना करें और सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, खटपाटी लेकर पड़ जाएं, ऐसे नहीं होता। मेरा भक्त मेरे भजन में आने वाली रुकावटों को, जो भी विघ्न विक्षेप स्वरूप हैं, ये शुद्धि अशुद्धि, जो साधारण काम जो अपने लिए प्रतिदिन करता है दैनिक रूप से, वो भी त्याग देता है, फिर तब छोड़ता है, क्योंकि भजन अब उसका छूटता नहीं, इतना अभ्यास हो गया भजन का। तो यह सब होगा जब इतना मन भगवान में अनुरक्त हो गया हो, उनसे प्रेम हो गया हो। उससे पहले नहीं छोड़ना, उससे पहले नहीं छोड़ना, अन्यथा पातित्याशंकया, नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि कहते हैं अन्यथा पतन होने की आशंका है, तुम ठह जाओगे। ये श्रुति स्मृतियां, इसमें जो कहा गया ये पालन करने योग्य पालनीय नियम है और सबके लिए धर्म है समान रूप से। किंतु भगवान ने छूट दे दी, क्योंकि वो भी उनकी आज्ञा, यहाँ प्रत्यक्ष भगवान आज्ञा दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो, और प्रेम नहा धोकर स्नान कर आदि करके ही होगा। जब तक अपवित्र हैं तब तक प्रेम नहीं कर सकते। ऐसा कहा, ऐसा लिखा, कहाँ लिखा बताया कोई कि तभी प्रेम होगा? कोई नियम, कोई कायदा कानून नहीं। सब समय पर, सब स्थानों पर, सब परिस्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में प्रेम हो सकता है। ब्रह्म पुराण का श्लोक है स्मरण। स्मरण प्रायश्चित्तान्य शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम कृते पापोनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरि संस्मरणं परम। ब्रह्म पुराण ये कहता है कि प्रायश्चित्त जो आप चाहे कितने भी कर लीजिए, प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्मरण नारायण समावाप्नोति सदः पापः क्षयं नरः विष्णु संस्मरणात् क्षीण समस्त क्लेश संचय मुक्तिं प्रयाति भो विप्रा विष्णु तस्यानुकीर्तनात् वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनादिषु इत्यादि। 22, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ये सारे श्लोक कह रहे हैं कि भगवान में प्रेम होना चाहिए। भगवान का स्मरण जिसने कर लिया उसने सारे यज्ञ, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त कर्म सब कुछ कर लिया जो वैदिक शास्त्रों में कहा गया है। केवल भगवान का स्मरण। अपवित्र पवित्रो, अभी जिस किसी भी अवस्था में हो भगवान से प्रेम करना और उनका नाम स्मरण करना कहा गया था कि श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है वह बाहर भीतर सब ओर से पवित्र है। पद्म पुराण। फिर कहा भगवान ब्रह्म का स्नरेन्द्रणन वीक्ष मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान लिंग पुराण, मत्स्य पुराण में यह श्लोक है। ये कहता है इसमें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कात्स्नर्यन त्रिरन वीक्ष मनीषया, अपनी मनीषा से अर्थात योग बुद्धि से, मनुष्यों की साधारण बुद्धि से नहीं, त्रिरन वीक्ष मनीषया, उन्होंने 3 बार इनको ढूंढा, खोजा, पढ़ा
और एक बार कहा, तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। उन भगवान में अचल निष्ठा और प्रेम होना चाहिए।